तो मैं तो सोच रहा हूं, जैसे कभी कभी क्या होता है, मैया चाहती है, माँ चाहती है ना कि माँ बच्चा कितना भी खा ले। कोई किसी माँ को आज तक नहीं सुनोगे अपने बच्चे के, महाराज जी कुछ खाता ही नहीं। और हमने तो कई बच्चों को देखा कि वो कितना खाते हैं, बोले क्या हमको खा जाएगा क्या आप? हाँ खाई जा रहा है। और माँ कहते महाराज जी कुछ खाता ही नहीं है। मैं धीरे से अपने चेले से कहा, भाई क्या हमको खाएगा क्या? इसको तो मैं सुबह से खाते देख रहा हूं, खा ही रहा है। पर माँ ऐसी ममता की मूरत है कि उसको अपना बच्चा खाता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। उसको लगता है अभी और खिला देते, मेरे लाला को और खिला देते, मेरा लाला भूखा होगा। वो बहती हुई करुणा की मूर्ति है, प्रवाहित नदी है माँ। जैसे यमुना जी प्रवाहित हो रही है, गंगा जी प्रवाहित हो रही है। यहां जाने से कहते हैं पाप कट जाता है, भक्ति मिल जाती है। मैं तो ये कहूंगा, इस संसार में प्रवाहित होती हुई अगर करुणा और ममता की कोई नदी है तो हमारी मां है। मां, उस नदी में जिसने स्नान नहीं किया वो अभागा है। जब तक मां का साया रहे ना, तब तक कभी भी उस करुणावंत प्रवाहित गंगा यमुना से भी पवित्र उस नदी को मत छोड़ना। किनारे बैठ के मत देखते रहना वो क्या कर रही है। तुम्हारी मां है, वो अवसर मत चूकना तुम कभी भी। इसलिए इन इंद्रियों का विषय क्या है? गोपियों के लिए कोई इंद्रियां, गोपियों को क्यों कहा गया रास का अधिकारी क्यों माना गया? क्योंकि वो लड़की थी। ये मेल और फीमेल की बात हो रही है। गोपायती श्री कृष्ण प्रेम इति गोपी, जो अपने प्रेम का गोपन कर ले, किसी को न बताए, उसे गोपी कहते हैं। जिसकी सारी इंद्रियां उन्हीं में रमण करे, आंख कान नाक सारी इंद्रियों का विषय सिर्फ कृष्ण है। अरे उद्धव मन न भय 10-20। जब उद्धव आया तो गोपियों ने क्या कहा? रे उद्धव मन न भय 10-20, एक हो तो गयो श्याम संग, अब को अवराधे ईश। एक ही मन था, वो मनमोहन ले गया, तो काहे को इधर आके बकबक कर रहा है भाई उद्धव? ऐसा नहीं कि गोपियों की इंद्रियां अलग अलग है। मेरे को गाना तो उसका अच्छा लगता है, फिल्म उसकी अच्छी लगती है, और खाने में बर्गर अच्छा लगता है, और जाने में पब अच्छा लगता है। तुम्हारी इंद्रियां तो सब अलग अलग जा रही हैं भाई। ठाकुर से कोई मतलब ही नहीं है, इसका ज्ञान से कोई मतलब ही नहीं, आध्यात्म से कोई मतलब ही नहीं। विकृत है इंद्रियां तुम्हारी। जब किसी गुरु की कृपा से किसी मनुष्य के जीवन में ऐसा अवसर उपस्थित हो जाए कि उसकी सारी इंद्रियों की तृप्ति उनके गुरु या गोविंद में हो जाए, तो वही महारास हो जाता है। उसी को सच्चा महारास कहते हैं। वो रास लीला है, ये नहीं है। ये तो करो ठीक है, पर असली रास लीला वो है। सारी इंद्रियां वहीं तृप्त हो रही हैं, मन भी वहीं लगा है। इसलिए कम से कम तुम अब ऐसी बातें मत बोलना भारतवर्ष में। इससे ज्यादा श्री कृष्ण और गोपियों का अपमान और क्या हो सकता है, जब भारत के लोग, सनातन संस्कृति के लोग ही कामना और वासना को कृष्ण और गोपी का नाम दे दे। इससे बड़ा पतन और भारत के लोगों का क्या हो सकता है? इसलिए रास शब्द आते ही चौकन्ना हो जाया करो। कोई कहे मैं रास, तो चौकन्ना हो जाओ। रास, महारास, आज मैं सुप्रीम से मिलूंगा, उनसे मेरा मिलन होगा। आत्मा और परमात्मा के दिव्य मिलन को ही महारास कहते हैं। हनुमान जी महाराज सूरसा के पास लड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि किसी भी सफल व्यक्तित्व के लिए, चाहे वो बिजनेस में होना चाहते हो, चाहे आध्यात्म में होना चाहते हो, वो तुम्हारी मर्जी। बिजनेस में भी हो जाओ, इसमें भी हो जाओ, जहां होना है, पढ़ाई में होना है, ध्यान दो। तुम रिएक्टिव नहीं हो। डोंट बी रिएक्टिव, बी एक्टिव। रिस्पॉन्ड करो किसी चीजों को, रिएक्ट मत करो।
सड़क पे बैठा हुआ एक कुत्ता है और तुम अपने बेटे के इलाज के लिए दौड़ कर जा रहे हो क्योंकि बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और कुत्ता सड़क पर बैठा है, तुम्हारे पांव पड़ गए कुत्ते के पूंछ पर, कुत्ता छोड़ेगा? काट लेगा, भौंकेगा, क्योंकि जानवर है, विवेक नहीं है, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो रिएक्ट करता है। तुम मनुष्य होके भी अगर रिएक्ट कर रहे हो तो तुम में और कुत्ते में क्या अंतर है? इस पे ताली तो बजनी चाहिए, मुझे लगता है।